सो वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। नीट का एग्ज़ाम अब हो चुका है। हम सब लोगों ने नीट का एग्ज़ाम दे दिया है। काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शंस हैं इस नीट के एग्ज़ाम से रिलेटेड। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं एग्ज़ाम दे के निकला तो मैं अपने आप पे बिलीव नहीं कर पा रहा था कि 1 महीने की तैयारी के साथ में एग्ज़ाम तो अच्छा गया है। बट धीरे-धीरे जैसे टाइम बीतता गया ना, तो वो खुशी जो है धीरे-धीरे डर और एंग्ज़ायटी में बदलती गई। क्योंकि सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने ये डराना चालू कर दिया है कि एग्ज़ाम बहुत ही ईज़ी आया है और इस बार का जो कट ऑफ होगा वो बहुत ज़्यादा टफ होगा। सो मुझे नहीं पता कि मतलब क्या करूँ, मैं खुश हूँ कि नाराज़ हूँ कि क्या करूँ अपने आप को, क्योंकि अब इस ये टाइम ऐसा है ना कि अपन लोग किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते यार। मतलब मैं किसको ब्लेम करूँ इस चीज़ के लिए? ये गलती मेरी थी कि मैंने इतने ड्रॉप दिए, इतना अटेम्प्ट्स दिए नीट के एग्ज़ाम को। और मैं तुम लोगों को थैंकफुल भी हूँ कि अगर तुम लोग ना होते तो शायद मैं ये एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं दे पाता। बट फिर भी ये एग्ज़ाम दे के आया। जितना हो सकता था उससे तो बेटर ही परफॉर्म किया, बट हाँ, और बेटर परफॉर्म कर सकता था। मार्क्स कैलकुलेट तो अभी तक नहीं किए क्योंकि इतना ज़्यादा एनजाइटी और इतना ज़्यादा पैनिक लग रहा था ना कल ही देखते देखते कि नहीं हुआ। बट इतना तो पता है कि सिलेक्शन जितना लोग बोल रहे हैं 620 प्लस, उतने में तो नहीं होने वाला है। अब अपने लाइफ को एक नया फेज़ शुरू करूँगा और अब इस नीट के एग्ज़ाम को मैं टाटा बाय बाय कर चुका हूँ। ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। क्विट नहीं कर रहा हूँ, बट एक होता है ना कि आदमी के अंदर एक अटेम्प्टिंग पावर होती है। दिस वॉज माई लास्ट अटेम्प्ट। इसके बाद अब कोई अटेम्प्ट नहीं देने वाला मैं नीट का। शायद नीट मेरे लिए नहीं बना था या फिर मैं नीट के लिए नहीं बना था। अब डॉक्टर बनने का सपना तो बहुत पुराना है, बट अब कितना समय दे दूँगा मैं? ऑलरेडी 3 ड्रॉप हो चुके हैं, 4 अटेम्प्ट्स। फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप। ऑल्दो 12th के साथ में जो अटेम्प्ट दिया था उसको मैं अटेम्प्ट मानता ही नहीं, क्योंकि उसमें बिल्कुल तैयारी ही नहीं किया था। बट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 अटेम्प्ट तो हो ही चुके हैं और 3 अटेम्प्ट में भी नहीं हो रहा है, तो मतलब खुद में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और आई डोंट सपोर्ट कि आप 5 ड्रॉप 6 ड्रॉप लेके आप एमबीबीएस कॉलेज में जाओ, क्योंकि आपको फिर भी वहाँ पर भी तो टाइम इन्वेस्ट करना है ना, 5 साल 6 साल। सो अब जो भी है लाइफ में अब उसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं अब दूसरे एग्ज़ाम जो सीयूटी का एग्ज़ाम भरा था एज अ बैकअप, उसकी तैयारी शुरू करूँगा। तो मेरे वाईपीटी में जितने दोस्त लोग हैं सब लोगों ने बोल रहे थे कि प्लानिंग करते हैं, अब क्या करते हैं, क्योंकि अब हम लोगों को लाइफ में आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। और मैं तुम लोगों को ये भी बोलता हूँ कि नीट का लूप बहुत बेकार है। तुम लोग आज नहीं समझ रहे हो जो 11th-12th में हो कि मतलब कि ये नीट का लूप होता क्या है। बट ये नीट का लूप एक तरह से, मैं तुमको एक बार और एक वीडियो में बता चुका हूँ कि दलदल की तरह है, ठीक है? तुम अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स अपने बढ़ाते जाओगे और ये तुम डूबते जाओगे। नीट एग्ज़ाम कोई माने या ना माने हाई आईक्यू का गेम है भाई। जिसके पास में हाई आईक्यू होता है ना, उसके पास में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है। मेरी बायोलॉजी बहुत अच्छी है, मेरी बायोलॉजी बहुत बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ता हूँ, पर मुझे कभी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नहीं समझ में आई। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वर लाइक अ वेनम टू मी इन माई प्रिपरेशन, बिकॉज वो जहर की तरह, बताऊँ, वो मेरे पूरे प्रिपरेशन को खा जा रही थी, उसका डर जो था। और मैं सोचता हूँ कि अगर फिज़िक्स थोड़ी स्ट्रॉन्ग भी होती ना तो शायद मैं निकाल लेता, बट नेवरथलेस जो हुआ सो हुआ। अब टोटल फोकस जो होगा वो सीयूईटी पे रखूँगा। सीयूईटी का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। मेरा सीयूईटी का एग्ज़ाम जो है 20 को है, तो अब इंग्लिश और जीएटी की तैयारी करनी शुरू करूँगा। और मैंने तुम लोगों से बोला था, मैंने कल इसलिए वीडियो में कल चाहता था कि कल फिर से वीडियो बनाऊँ ताकि एक जो कंसिस्टेंसी है ब्रेक ना हो। बट मैंने सोचा कि मैं भी तैयार नहीं था, मेरा भी थोड़ा मोरल डाउन था और माइंड स्टेबल नहीं था, और मैं जानता था तुम लोगों का भी माइंड स्टेबल नहीं ही होगा। सो मैंने ये ट्राई किया कि उसके बाद में कि बनाऊँ, बट नहीं बना पाया। इसलिए मैं सोचा कि तुम लोगों को भी थोड़ा गैप दिया जाए एक दिन का, और खुद भी एक दिन का गैप लूँ ताकि खुद को रीएवैल्यूएट कर सकूँ, एनालिसिस कर सकूँ कि अब क्या करना है लाइफ में। तो अब लाइफ में आगे बढ़ना है और कुछ नहीं, और अब लाइफ में जो भी होगा वो सब देना है। बट एक चीज़ तो है, तुमने और मैंने मिल करके इस चैनल पे जो 20 दिन की तैयारी की, जो 1 महीने की तैयारी की ना, वो कंसिस्टेंसी के साथ दी है और आखिरी समय तक तैयारी की। इवन दो मैंने 3 मई से पहले 2 मई के रात को भी वीडियो बनाया था और सबको बताया था कि हम लोग पढ़ रहे हैं, और मैंने 3 मई को भी पढ़ के निकला था, क्योंकि मुझे लगता है कि
अब जो है इसी टाइम हो चुका है कि हम लोग अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। अब कोई बोलेगा कि 1-2 दिन का रेस्ट, भाई देखो रेस्ट वो लेते हैं जिनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होता है, जो एग्ज़ाम को फोड़ रहे होते हैं, फिर किसी के पास में कैटेगरी है और उसके मार्क्स कम भी आए थे लेकिन उसको पता है कि मेरी कैटेगरी है ST SC OBC जो भी है उसका हो जाएगा, ठीक है। बट जिनके पास में कैटेगरी भी नहीं है, फिर जिनके पास में कैटेगरी बट उतने मार्क्स नहीं है, ठीक है ना, उनके पास में ये ऑप्शन नहीं होता यार। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और अपने लाइफ के नेक्स्ट फेज़ में करना है। तो कोई भी मतलब 1 दिन का गैप दे दिया ना, आज का गैप मैंने अपने आप को भी रिवैल्यूएट किया, तुम लोगों ने भी थोड़ा काम डाउन हो गए। अब लाइफ को आगे बढ़ाना है। जिनका फर्स्ट ड्रॉप थे, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैं उनको एडवाइस देता हूँ, अगर तुम्हारी तैयारी अच्छी गई थी, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तभी तुम ड्रॉप लेना, वरना ड्रॉप में बहुत फंस जाओगे, ठीक है। मैं तुम लोगों को हमेशा मना करूँगा कि ड्रॉप लेना इज़ नॉट एन ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि अगर तुम्हारे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर 300 मार्क्स आए हैं, तो मैं तुमको लिख के दे सकता हूँ 300 से 600 वाली जर्नी जो होती है ना, वो मात्र 2% लोग ही कवर कर पाते हैं भाई। जो बाकी के 98% बच्चे हैं ना, वो फेल ही होते हैं। तुम नीट का स्टैटिस्टिक्स तो देखो, 24 लाख 25 लाख बच्चे भरते हैं। गवर्नमेंट MBBS की सीट्स कितनी है? 50,000 सीट्स हैं सिर्फ। उस 50,000 सीट्स में से भी मोर देन 50% सीट्स रिजर्व्ड हैं ऑलरेडी। मतलब जो मेरिटोरियस सीट्स है वो सिर्फ 20,000 ही है और तुम 20,000 सीट्स के लिए 24 लाख स्टूडेंट से लड़ रहे हो। सो मुझे नहीं पता है कि अगर तुम्हारे IQ बहुत तेज़ है और तुमने मेहनत नहीं की थी तो तुमको ले लेना चाहिए बेटा, बट तुमने मेहनत भी की थी, तुम्हारे मार्क्स भी कम आए जैसे मेरे मार्क्स कम आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को एक नई जर्नी पे जाना चाहिए और मैं उसी नई जर्नी पे जाऊँगा और तुम सबको भी अपने साथ ले जाऊँगा। मैंने बोला था और अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ कि मैं लास्ट तक तुम लोगों के साथ हूँ और इसके बाद भी, जैसे कि मैं नीट के अटेम्प्ट के बाद में भी अभी भी तुम लोगों के साथ हूँ ना। तो अब लाइफ में जो भी होगा उसको साथ में फिगर आउट करेंगे और अब एक स्ट्रैटेजी और एक नई होप के साथ में आगे बढ़ेंगे। और मैं हमेशा बोलता हूँ यार कि होप बहुत ज़रूरी होती है। अगर होप ना होती तो मैं यहाँ तक भी ना पहुँच पाता। मुझे लगता है कि मैं कुछ भी ना कर पाता, बट तुम लोगों ने अपने कमेंट्स से मुझे होप दिए और आई होप कि मेरी बातों से तुम लोगों को भी होप मिलेगी। मैं तुम लोगों को डिमोटिवेट कभी नहीं करूँगा यार, और याद रखना कि हमेशा तुम लोगों को सपोर्ट करूँगा। ये ऐसे तो यू कैन सी दैट कि मेरा टेबल और मेरा ये देख सकते हो बुक शेल्फ वगैरह, मैंने कॉफ़ी के पाउचेस वगैरह रखे थे। अब इन सबको हटाने का समय आ गया और अब नई तरह से तैयारी करने की शुरू आ गया। तो कल मैं फिर से मिलूँगा तुम लोगों से और हारना मत यार, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक इन योर जर्नी इन योर लाइफ और कल से फिर से मिलते हैं, फिर से लगते हैं। थैंक यू।